हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि रंजन हूँ। आज आप लोग के लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैरियर आफ्टर ट्वेल्थ, यानी कि आप ट्वेल्थ पास कर गए तो आपको क्या क्या कैरियर है, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत सारा फील्ड है, आप जो इच्छा हो आप उसमें जा सकते हैं। बस पढ़ने का मन होना चाहिए, मेहनत करने का मन होना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ट्वेल्थ के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो इस मेडिकल फील्ड पर हमारा ऐसे एक स्पेशल वीडियो है, ऐसे बनाया हुआ है। आप हमारा उस वीडियो को जरूर जा करके आप हमारे चैनल पर आप देखेंगे। फिर आप इसके अलावा टीचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिग्री, मतलब डिग्री का मतलब आप अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा ले सकते हैं, यानी कि 2 या 3 साल का जो कोर्सेज होता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि डिग्री लेंगे तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इंजीनियरिंग लेंगे तो 4 साल पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड में 4 साल, 3 साल, 2 साल सब पढ़ना है। टीचिंग में भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल सब पढ़ना है। उसके अलावा अदर्स में भी है, यानी कि इन सब के अलावा और कोर्सेज हैं वो क्या है, अदर्स में हम रखे हैं। चलिए अदर्स में क्या क्या है पहले उसको देखते हैं। तो हम इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग, डिग्री, डिप्लोमा सब के बारे में हम नीचे बताएंगे। लेकिन मेडिकल फील्ड पर ऐसे ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मेडिकल फील्ड पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ जा करके उसको आप ज़रूर देखिएगा। देखिए अदर्स में आप क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग में फैशन वाला में एडमिशन ले सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में, ज्वेलरी में, आप ये सब में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब फिल्म मेकिंग में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी आप सीख सकते हैं, साउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्या क्या सीख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्नलिज्म के बारे में आप कार्य कर सकते हैं, टूरिज्म पर कार्य कर सकते हैं, फायर सेफ्टी पर आप काम कर सकते हैं। आप ऐसे ये सब चीज़ों पर आप ट्वेल्थ के बाद आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ हम बात किए थे टीचिंग के, तो आप बात करेंगे टीचिंग। टीचिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको टीचिंग करने के लिए 2 प्रकार से है। आप एक तो डीएड का मतलब है डिप्लोमा प्रोग्राम है, और टीच प्राइमरी स्टूडेंट, यानी कि यह ऐसे 2 साल का कोर्स होता है। आप डीएड कर लीजिए और प्राइमरी स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। और उसके लिए कहीं कहीं ऐसे सी टेट और नेट एग्जाम को क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसे ग्रेजुएशन डिग्री लेना चाहते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब लेना चाहते हैं, तो आप टीचिंग के लिए आप 12वीं के बाद क्या करेंगे, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए। और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद आप क्या में एडमिशन ले लीजिए, बीएड में। अब बीएड में एडमिशन लीजिएगा तो उसके बाद आपको फिर से सी टेट, एनईटी, नेट एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा। अब देखिए क्या है कि ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले लिए। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एमए, एमएससी और आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर बीएड कीजिए। देखिए ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट, ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बाद आप बीएड कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का आप डिग्री ले सकते हैं और फिर उसके बाद बीएड करेंगे, समझ रहे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड कीजिएगा तो बीएड करने के बाद आप टीचर के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन टीचर आप कहाँ काम कर सकते हैं, तो प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट में आपको सर्विस देने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब टीचर बनिएगा तो कहाँ कहाँ का बनिएगा, अगर बीएड कीजिएगा तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के टीचर आप बन सकते हैं, या फिर स्टेट लेवल का टीचर बन सकते हैं, सेंट्रल लेवल का टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर में अगर आपको अगर अप्लाई करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको ऐसे यूजीसी नेट, टी टेट और सी टेट आपको ऐसे क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के हाई स्कूल या 10+2 में आप पढ़ा सकते हैं। अब तो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी बीएड वालों को ही अलाउ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो आप बीएड कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ट्वेल्थ के बाद आप ग्रेजुएशन लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आप बीएड में एडमिशन लीजिए, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी में एडमिशन लीजिए, एमए में लीजिए, फिर उसके बाद बीएड कीजिए, फिर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और फिर आप एलिजिबल हैं टीचर के लिए। ठीक है, अब चलिए
अगर प्रोफेसर क्या का इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना होगा, एमएड या एमफिल करना होगा। फिर एग्जाम आपको इसमें भी गवर्नमेंट में पढ़ाने के लिए यूजीसी नेट और जेआरएफ जैसे एग्जाम में क्या करना होगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तब जाके आप ग्रेजुएशन कोर्स के आप टीचर बन सकते हैं, यानी कि प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देखिए बात आया टीईटी। टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी सी टेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का मतलब क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एस का मतलब क्या होता है, एस टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट टेट। समझ रहे हैं। और यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या लक्षण होना चाहिए, आपको क्या क्या लक्षण, क्या क्या आपके में क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए पहला है क्रिएटिविटी, सॉरी, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, क्लास मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको जो भी डिसीजन लेना है स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपको क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। डाइवर्स सब्जेक्ट नॉलेज, आपको ज्ञान होना चाहिए बहुत सारे सब्जेक्ट का। नॉलेज अदर देन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा भी आपको दूसरा ज्ञान होना आपका पास आवश्यकता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे डिग्री का। तो डिग्री कैसे लेंगे, तो मान लीजिए ट्वेल्थ की है, ट्वेल्थ के बाद यदि आप CUET एग्जाम देते हैं तो CUET एग्जाम देंगे तो आप ऐसे सेंट्रल भारत के जितने भी सेंट्रल कॉलेज जैसे कि BHU, JNU, DU, AMU, सब कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET आपको ऐसे एग्जाम देना होगा। तब जाकर के आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तब आपको वहाँ से डिग्री मिलेगा। अब ऐसे देखिए डिग्री है से मान लीजिए कि जैसे कि BA कर सकते हैं या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बॉटनी ऑनर्स से होता है, या फिर BSc कर सकते हैं, तर या फिर BCA कर सकते हैं, या फिर BCom कर सकते हैं। समझ रहे हैं। डिग्री में यदि BA करेंगे तो BA का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर BSc करेंगे तो बैचलर ऑफ साइंस, और BCA करेंगे तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BCom करेंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। मान चलिए कि अगर आप BA कर रहे थे, BA में आप जनरल नॉलेज से पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ETC बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। आप यानी कि BA कर सकते हैं। BA के अलावा आप BSc करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप BSc कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो से, बायो में मान लीजिए कि जूलॉजी और फिर बोटनी से, यहाँ इंग्लिश ऑनर्स से भी कर सकते हैं BA। ठीक है। ठीक। अब बीकॉम मान लीजिए कि बैंकिंग का पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, CS पढ़ सकते हैं, मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी कि बीकॉम का अंतर्गत ये सब कोर्सेज आते हैं। ठीक। अब तो उसके बाद ऐसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स में इंटरेस्टेड है तो डिप्लोमा कोर्स में क्या क्या, तो आपको जो डिप्लोमा के लिए आपका ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना जरूरी है यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। और यदि मैथ्स का फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका होना कंपलसरी है, और कम से कम आपका स्कोर 50% होना चाहिए। ठीक। तो डिप्लोमा में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आई आई ITI कर सकते हैं, बहुत सारा है डिप्लोमा कोर्स। समझ रहे हैं। आगे देखिए ट्वेल्थ के बाद यदि आप PCB बायोलॉजी लिए हुए हैं तब उस केस में क्या होगा, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन डाइट्रिक्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारा है, जैसे कि एक्सरे हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, DMLT, डी फार्मा, डी रेडियोलॉजी, DECG, ETC, आप ये सब कोर्सेज आप डिप्लोमा में कर सकते हैं। यदि आप ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स लिए हैं तब डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा इन बिजनेस एंड बिग डाटा एनालिटिक में आप एडमिशन ले सकते हैं। किसके बाद, ट्वेल्थ के कॉमर्स करने के बाद। यदि आप ट्वेल्थ में आर्ट्स से किए हैं तो डिप्लोमा इन इवेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैशन के बारे में पढ़ सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अदर डिप्लोमा कोर्स क्या क्या है भाई, तो देखिए DMLT, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, ये सब के बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। क्या किसमें, डिप्लोमा कोर्स। देखिए डिग्री के बारे में बता चुके, अब हम डिप्लोमा के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सब से डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 से 3 साल का होता है, डिग्री 4 साल का होता है। समझ रहे हैं। ठीक। अब देखिए अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में क्या क्या कर लेंगे, तो देखिए इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा करेंगे ट्वेल्थ के बाद तो ये 3 साल का होता है, लेकिन यदि 4 साल कोर्स करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का यानी कि अंडर ग्रेजुएट का आपको डिग्री मिलेगा। तो आप BE या BTech या बी आर्किटेक्चर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे कि JEE में क्वालिफाई करना होगा और JEE एडवांस मिलेंगे। क्वालिफाई करेंगे तो आपका कहाँ एडमिशन होगा, IIT में एडमिशन होगा यदि आपका अच्छा रैंक होगा
तब देखिए जेई मेन है से ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि जेई मेन आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी जा करके आपका एडमिशन होगा, कहाँ, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में बीटेक के लिए। ठीक, तो देखिए आपका ऐसे एंट्रेंस मान लीजिए क्या कर लिया, आप क्वालिफाई कर लिए, तो क्वालिफाई की जगह तो फिर क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा, तो कौन कौन ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सी एस सी में ले सकते हैं, आईटी में ले सकते हैं, ईसी में ले सकते हैं, ईई में ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक, बायोमेडिकल, ऑटोमोबाइल, सिरामिक, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिक, माइनिंग, सिल्क एंड टेक्सटाइल में एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, और अब पहले बता चुके हैं कि मेडिकल के ऊपर ऐसे हम अगला वीडियो बनाए हुए हैं। तो बहुत सारा कोर्सेज है दोस्तों, जिसे आप 12th के बाद आप कर सकते हैं बेहिचक, आप बिना कोई टेंशन का है से आप हैं से इन सब कोर्सेज में आप हैं से एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका बस पढ़ने का इच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे दरवाजा खुले हैं। आप आगे बढ़ते चलें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऐसे पाथ भले टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन आगे जाने के बाद ही आपको पाथ दिखेगा। आप जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक आपको रास्ता के बारे में कोई आइडिया आपको लगेगा नहीं। तो यदि आपको आज का वीडियो यहीं तक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज आज के लिए यहीं तक, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।